कैसे हो? और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। पता है मेरे साथ क्या हुआ? आप लोग जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ? आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज शबीना मैम क्यों नहीं आई हमसे मिलने के लिए। पता है मेरे साथ ये हुआ कि मैं मार्केट गई थी, और मार्केट जब मैं गई थी तो अपना मोबाइल, अपना जो भी पर्स था, मेरे कुछ कार्ड थे, सारी चीज़ें, मेरे जो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे मैं किसी शॉप पे छोड़ के आ गई। और ईद के मतलब चांद रात वाले दिन मैं गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, और मैं वहाँ से जब घर पे आई हूँ तो पता चला है कि मेरा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं अब आप लोगों से जो मेरा ताल्लुक़ बना है, जो मैं आप लोगों से एक बातें करती हूँ, जो आपका मेरा कन्वर्सेशन चलता रहता है, तो वो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। पर मैं ईद की वजह से प्लस मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मोबाइल कहाँ गुम हो गया। और अफसोस इस बात का था कि मेरी बेटी ने मुझे आईफ़ोन दिलाया था गिफ्ट, सहरिश अली ने। तो मुझे सिर्फ ये अफसोस था कि मेरी बच्ची ने जो मुझे दिलाया था वो क्यों गुम गया। अब मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। सोच रही थी कैसे बात करूँगी आप लोगों से, क्या करूँगी। खैर अल्लाह पाक की रहमत है और आप लोगों की दुआएं हैं कि जिस वजह से मेरा मोबाइल मुझे उसी जगह पे मिला, किसी की भी उस पर नज़र नहीं गई। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। और जैसे ही मेरा मोबाइल मिला, आज मतलब 3 दिन के बाद शॉप्स खुली हैं तो मुझे मोबाइल मिला, तो सबसे पहले मैंने कहा नहीं, मुझे दौड़ के जाना है और मुझे आप लोगों से बातें करना है। तो मैं आज आप लोगों से बात करने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, कि आपको ईद की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। आप लोगों की ईद कैसी बनी मुझे वो भी बताना। और मेरी ईद तो बहुत ज़्यादा सैड गुजरी है क्योंकि बेटू भी इस बार नहीं आ पाई। बेटू मेरी बेटी को प्यार से बुलाती हूँ मैं, वो भी नहीं आ पाई। और बस अच्छा नहीं लगा। तो बस याद आ रही थी आप लोगों की, आप लोगों से बात करना है, तो मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों की ईद कैसी बनी आप मुझे बताना। और आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, मतलब मैं मुद्दे पे आ जाऊँ, आप लोग सोचो कि कितनी सारी बातें करती है सहरिश की मम्मी। मैं आपको जो बात सिखाने जा रही हूँ वो है स्किन प्रिपरेशन। देखिए, जब भी हम कभी कॉपी में लिखने जाते हैं ना, तो हम कॉपी में लिखते हैं तो हमें कैसी कॉपी चाहिए होती है? हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी चाहिए होती है, साफ़ चाहिए होती है। ज़रा सी भी ऐसे कॉपी ऐसे सिकुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। इतना साफ़, जितना साफ़ पेज होगा उतना हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। उसमें लाइनिंग्स भी अच्छी होना चाहिए। तो इसी तरह से जब भी हम अपने फेस पे कोई काम करने जा रहे होते हैं, या हम कोई फाउंडेशन का एप्लीकेशन करने जा रहे होते हैं, या हम पार्टी मेकअप या हम ब्राइडल मेकअप करने जा रहे होते हैं, मेरी जो बातें हैं ना, मैं ब्यूटिशियंस को भी समझा रही हूँ, जो नॉर्मल जो हाउसवाइफ्स हैं मैं उनको भी समझा रही हूँ। तो हमारा जो फेस है ना वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हमारे फेस पे क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग तो होनी ही चाहिए, जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। उसके साथ साथ हमारे जो फेस पे एक प्राइमर चीज़ होती है, जो हम लोग पहले समझते ही नहीं थे कि प्राइमर क्या होता है। पहले तो क्या होता था कि हम लोग अपने थोड़ी सी क्रीम में फाउंडेशन मिक्स करा और हमने ऐसे ऐसे करके लगाया और हम चल देते थे। पर अभी क्या है, अभी प्रोफेशनल सारी चीज़ें हो गई, तो हमें प्राइमर लगाना होता है हमारे फेस पे। तो हम जब प्राइमर लगाते हैं तो प्राइमर का मतलब ये नहीं होता कि हमने प्राइमर लगाना है तो हमें कितना, मैं आपको ये भी बता दूं कि कितना प्राइमर लगाना है। तो एक मटर का दाना होता है छोटा सा, उसके बराबर आपको प्राइमर लेना है। आपको सीटीएम करने के बाद उस प्राइमर को हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे करके इस टाइप से लगाना है। ये लगा के, और माथे पे भी आपको ऐसे लगाना है, यहाँ पे भी आपको ऐसे लगाना है। और लगाने के बाद बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ कि आपको लगाने के बाद उसके 1 मिनट के लिए आपको वेट करना है। आपको वेट करना है कि वो प्राइमर सूख गया है। पहले आप मुतमईन हो जाइए कि आपका प्राइमर सूख गया है कि नहीं सूख गया। अगर प्राइमर सूख गया है फिर हमको फाउंडेशन का एप्लीकेशन करना है। और सिर्फ फाउंडेशन के एप्लीकेशन करने से ही कुछ नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अरे यार, प्राइमर क्यों लगाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही फाउंडेशन लगा लेते हैं, हमारा तो फाउंडेशन बहुत अच्छे से रहता है। पर आपके फाउंडेशन लगाने में और एक प्रोफेशनल की फाउंडेशन लगाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिस तरीके से मैं अगर फाउंडेशन लगाऊंगी उसका तरीका अलग होगा और आपका फाउंडेशन होगा अलग होगा। जैसे कि हम घर में पुताई करते हैं, पहले के ज़माने में चूना घोलते थे और पुताई हो जाती थी। किसी भी जगह पे आपने चूना लगा दिया, पुताई हो गई, वो भी वाइट दिखता है। और हम जो पुताई करते हैं, जो हम लोग वाइट वॉश अपने घर में कराते हैं, तो वो अगर हम कच्ची, अगर आपकी दीवार है जिस जो सीमेंटेड है अभी, उसको पहले हम प्लेन करते हैं, फिर हम पुट्टी भरते हैं, फिर उसको घिसते हैं। घिसने के बाद फिर आप अपना जो आपका जो मनपसंद जो आपका कलर है, आप वो उस पर एप्लीकेशन उसकी देते हो। इसी तरह से हम प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर लगा के हम 1 मिनट का वेट करते हैं। 1 मिनट अगर हमने वेट कर लिया और प्राइमर हमने देखा कि हमारा प्राइमर सूख चुका है, उसके बाद हम फिर फाउंडेशन का एप्लीकेशन करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्राइमर क्यों लगाते हैं, प्राइमर से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि बिना फ़ायदे की तो कोई इंसान कोई बात करता ही नहीं।
सपोज़ अगर मैं भी होती थी तो मैं कहती थी ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सवाल करिए। क्वेश्चन करना मतलब आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप मुझे समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपके दिल में ये आ रहा होगा प्राइमर हमें क्यों लगाना चाहिए, या प्राइमर हमें क्या फ़ायदे देता है, प्राइमर से हमें प्राइमर लगाने के क्या बेनिफिट्स है। तो प्राइमर हम जब लगाते हैं तो हमारी स्किन अगर ऑयल रिलीज़ ज़्यादा करती है तो हमारी स्किन ऑयल रिलीज़ नहीं करेगी, और वो जो प्राइमर है वो आपका स्किन को प्रोटेक्ट करेगा ऑयल रिलीज़ होने से। दूसरी चीज़, मेकअप हमारा जो होता है बड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, हमारा मेकअप जो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि हम अगर प्राइमर लगा रहे हैं तो हमने हमारी स्किन और हमारे जो बाहर का जो वेदर है या एटमॉस्फेयर है उसके बीच में हमने एक लेयर बना ली। अब हमने लेयर बना ली, हमारी जो स्किन गर्म हो रही है, सपोज बहुत गर्मी आ रही है इस पर, तो वो जो हीट आ रही है वो हीट हमारा जो प्राइमर है वो बीच में एक लेयर बना ली उसने, तो वो हीट हमारा बाहर नहीं जाने देगा, हीट बाहर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग भी नहीं होगी और हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। समझ रहे हैं। और बाहर की भी जो गर्मी है या गंदगी है उससे भी हमारे को प्राइमर हमें बचाता है। तीसरी चीज़, अगर आपकी स्किन एलर्जिक है तो हमारी स्किन अगर एलर्जिक है तो हमने प्राइमर लगा लिया तो हमारी स्किन पे वैसे भी एक लेयर बन गई, जो लेयर हमारी स्किन से उस फाउंडेशन को भी कांटेक्ट नहीं करने देगी। और अगर आपका सब कभी कभी ऐसा होता है, कई ब्यूटिशियंस ऐसी होती हैं ब्लेंडर जो उनका होता है वो अच्छे से साफ़ नहीं करती हैं, तो उसका भी कुछ असर आपकी स्किन पे नहीं होगा। तो प्राइमर हमारे लिए बहुत ज़रूरी, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो आप इसका यूज़ करिए, प्राइमर ज़रूर लगाइए। रोज़ आप सुबह शाम CTM करिए। आपने CTM करा है, सुबह शाम करना है, प्लस आपको मेकअप करने से पहले भी CTM करना है। फेस वॉश बहुत अच्छा वाला यूज़ करना है। फेस वॉश ऐसा यूज़ करिए जिसमें AHA BHA बिल्कुल अच्छा हो। तो ये सब हमें करना है। और आप लोगों के मन में अगर ऐसा भी सवाल आता है कि आप अपनी स्किन को कैसे अच्छे से रखती हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सुबह शाम CTM करती हूँ अपनी स्किन पे। मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों का कलर और फेस का कलर अलग हो। अभी मैं मेकअप में नहीं हूँ, मैंने सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाया। तो क्यों ना आप भी अपनी स्किन को ऐसी फ्लॉलेस बनाइए। बुरा मत मानना, मैं अपनी स्किन की खुद तारीफ़ करने लगी, तो मैं इस चीज़ से मेरे को प्राउड फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से रख पाती हूँ। मैं अपने बालों को भी बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। मेरे बाल भी बहुत कम हो गए, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी कि कैसे आपको बालों को बढ़ाना है। आगे मैं आपको मेकअप करना भी बताऊँगी। मैं अगर ईद आई थी और मेरा मोबाइल मेरे पास होता तो मैं आपको ज़रूर बताती कि ईद का मेकअप कैसे करना है। कई लोग क्या करते हैं, ईद के मेकअप बहुत गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा चलिए, वो तो मेकअप आपको मैं बताऊंगी। मैं लास्ट चीज़ आपको एक बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर सपोज आपकी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन, अगर आप ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड जो आपका मॉइस्चराइज़र होता है, न्यूट्रीजिनिया का वाटर बूस्ट मॉइस्चराइज़र है, वो आप लगा सकते हैं। ड्राई टू सेंसिटिव स्किन में आपको लगाना है निविया का वाइट मॉइस्चराइज़र। और उसके अलावा ऑयली टू नॉर्मल स्किन होती है तो उसमें आपको बेनिफिट का पोर्स प्राइमर और स्मैश बॉक्स का फोटो फेस जो होता है वो आपको लगाना है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपको ड्राई टू सेंसिटिव अगर आपकी स्किन है तो उसमें आपको टोनिंग नहीं करना है, क्योंकि टोन ओपन पोर्स में ही किया जाता है। आपको समझ में आ गया। हमको ड्राई टू सेंसिटिव स्किन में टोनिंग नहीं करना, क्योंकि टोनिंग जो होती है वो ओपन पोर्स में होती है। टोनिंग अपने पोर्स को जो होता है वो क्लोज कर देता है। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मैं चाहती हूँ आप मुझसे छोटे छोटे क्वेश्चन करिए, आप मुझसे सवाल करिए। मुझे लगेगा कि आप बहुत मेरे को अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ पता भी नहीं है ज़िंदगी के बारे में, पर जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, जो चीज़ मुझे पता चली, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे प्राइमर लगाने के बाद मैंने जल्दी से फाउंडेशन लगा दिया था, फाउंडेशन निकल गया, अब मैं रो रही हूँ मेरा फाउंडेशन क्यों नहीं लग रहा, मैं तो बड़े बड़े फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें, हम CTM नहीं करते थे, हम कुछ भी करते थे, लेते थे फाउंडेशन लगा लेते थे, मालिक ने हमको कलर अच्छा दिया था तो हमें पता भी नहीं चलता था। पर पता है आपको कि हमको फाउंडेशन लगाने के बाद क्या क्या और करना चाहिए। हमें कंटूरिंग करना चाहिए, हमें क्लिनजिंग करना चाहिए, हमको ब्लश करना चाहिए, हमें हाईलाइट करना चाहिए। ये सब करने से एक क्या होता है, फेस पे एक लुक आता है, जो हमें करना बहुत ज़रूरी था। आगे मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। आपको मेरे समझाने में कुछ कमी लगती है या आप कुछ और अलग तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं नहीं जानती, मैं आपके रंग में रंग जाऊंगी। आप जैसा समझना चाहोगे मैं वैसे ही समझाऊंगी। मैं आपकी हितैषी हूँ, मैं आपकी वेल विशर हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप दिल खोल के मुझसे सवाल करिए। आपको और क्या पूछना है आप मुझे वो भी बताइए। मैं आपका तहे दिल से इंतज़ार कर रही हूँ। वेलकम इन माय चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मुझे कमेंट्स पूछेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मुझे कमेंट्स करिए, क्वेश्चन भी करिए। थैंक यू सो मच।